थोड़ी देर में पहली फ्लाइट करेगी लैंडिंग। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और इसी के साथ सालों का इंतजार अब खत्म हुआ है और नोएडा एयरपोर्ट पर आज पहली बार उतरेगा विमान। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की। तो आज से 15 दिसंबर तक चलेगा ट्रायल रन। डीजीसीए को भेजा जाएगा डेटा। तो अप्रैल 2025 तक कार्गो सेवा शुरू करने का लक्ष्य यहां पर रखा गया है। तो देखिए, विमान लैंडिंग से पहले तमाम सुरक्षा के मानकों को भी यहां पर ध्यान रखा गया है। तो इसी के साथ सालों का इंतजार अब खत्म हुआ है। इस बीच ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज पहली लैंडिंग। तो दिल्ली आईजीआई से उड़ान भरेगा ये विमान। 15 दिसंबर तक ट्रायल रन चलाया जाएगा और उसके बाद एक डेटा तैयार किया जाएगा। तो अगले साल अप्रैल से यहां पर शुरू होगा संचालन। तो ये बड़ी जानकारी। तो देखिए, टीवी स्क्रीन पर तस्वीर के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं ग्राफिकल कि किस तरह से यहाँ पर ये पूरा ट्रायल रन रहने वाला है। रनवे पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। तो डीजीसीए को इस पूरे संदर्भ में डेटा भेजा जाएगा जो 15 दिसंबर तक ट्रायल रहेगा। तो 3900 मीटर लंबा और आपको बता दें कि 60 मीटर चौड़ा ये रनवे है। मार्किंग और लाइटिंग का कार्य जो है वो यहाँ पर पूरा किया गया है। तो जेवर एयरपोर्ट पर आज पहले विमान की लैंडिंग कराई जाएगी। ये विमान दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट से उड़ान भरेगा और 10 मिनट में जेवर एयरपोर्ट पहुंच जाएगा। तो फ्लाइट में कोई यात्री नहीं होंगे, सिर्फ चालक दल के सदस्य होंगे। ट्रायल सफल होने पर अगले साल अप्रैल से जेवर एयरपोर्ट पर कमर्शियल उड़ानों के जो है उसको खोल दिया जाएगा। तो 15 दिसंबर तक की जो ट्रायल रन है वो यहाँ पर चलेगा और आज पहली लैंडिंग होने जा रही है। तो देखिए, सालों से इसका इंतजार यहाँ पर किया जा रहा था और अब इस पहली लैंडिंग के साथ ही वो इंतजार खत्म होते हुए भी तो अप्रैल 2025 तक कार्गो सेवा शुरू करने का लक्ष्य है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, इसी के साथ सालों का इंतजार अब खत्म हुआ, पहली लैंडिंग जेवर एयरपोर्ट पर। बिल्कुल, देखिए, आज की ट्रायल रन को लेकर तैयारियां जो है वो तकरीबन पूरी कर ली गई हैं और बताया जा रहा है कि 1:30 बजे के आसपास दिल्ली से जो कॉमर्शियल फ्लाइट है वो उड़ान भरेगी और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हम मौजूद हैं। एयरपोर्ट का लोगो अपने दर्शकों को दिखाएं तो मेरे पीछे आप देखेंगे ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोगो है और यहाँ दफ्तर के अंदर अभी हम मौजूद हैं। जैसे ही फ्लाइट आएगी उस समय रनवे पर जाएंगे। रनवे की बात की जाए तो तकरीबन 4 किलोमीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा जो रनवे है वो बनाया गया है। टर्मिनल बिल्डिंग तकरीबन जो पहले फेज की है वो बनकर तैयार हो गई है। एटीसी टावर के साथ साथ जो तमाम उपकरण लगाए जाने थे लैंडिंग और यहाँ से उड़ान भरने को लेकर वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा और तमाम आधुनिक सुविधाएं यहाँ पर दी जाएंगी। पहले चरण की अगर बात की जाए तो पहले चरण 1334 हेक्टेयर ज़मीन पर पहले चरण का काम पूरा यहाँ पर किया गया है, जिसमें टर्मिनल बिल्डिंग से लेकर एयरपोर्ट और तमाम चीज़ें यहाँ पर बनाई गई हैं। इसके अलावा जो कोहरा होता है, ये अंधेरे में भी फ्लाइट यहाँ लैंडिंग और उड़ान भर सकती हैं, उसको लेकर भी तमाम उपकरण लगाए गए हैं। एयरपोर्ट बनाने वाली कंपनी का कहना है कि आज का अगर ट्रायल रन सफल होता है तो इसके बाद अप्रैल 2025 से यहाँ से तमाम जो कॉमर्शियल फ़्लाइटें हैं वो उड़ान भरना शुरू कर देंगी। फिलहाल इंतजार अब यहाँ फ्लाइट आने का और जैसे ही फ्लाइट आएगी यहाँ पहले फ्लाइट उतरेगी और उसके बाद यहाँ से टेक ऑफ करेगी। पूरे प्रोसीजर में तकरीबन 20 मिनट के आसपास का जो वक्त है वो लगेगा और डीजीसीए के जो कर्मचारी हैं वो इस एयरपोर्ट का डेटा जो है वो अपने पास सेव करेंगे। और इसके साथ ही अगर बात करें तो जो क्रू मेंबर हैं उसमें जो प्लेन है उसके अंदर सवार होंगे और यहाँ पर इसको दर्शाने के लिए, एयरपोर्ट को दर्शाने के लिए उसका जो डिज़ाइन है उसको भी लगाया गया है। एयरपोर्ट पर जो लोग आएंगे वो समझ सकते हैं कि किस तरीके से जब एयरपोर्ट पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा चारों फेज का तो किस तरीके से एयरपोर्ट लगेगा। तो जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पूरा स्ट्रक्चर है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, जो यहाँ पर दर्शाया गया है कि कितनी फ्लाइट यहाँ पर खड़ी हो पाएंगी। और पहले चरण के काम पूरा होने के बाद अगर आज ट्रायल रन पूरा होता है, किसी तरीके की खामी नहीं निकलती हैं, तो यहाँ पर हर एक साल 1.2 करोड़ जो यात्री हैं उनकी क्षमता वाला ये एयरपोर्ट पहले फेज़ के बाद बनकर जो है तैयार हो जाएगा। और टर्मिनल बिल्डिंग का भी काफ़ी हद तक काम पूरा हो गया है। हालांकि अभी हमारी बातचीत यहाँ पर
जो एयरपोर्ट बनाने वाली कंपनी है उनसे हुई थी, तो उनका कहना है कि टिकट बुकिंग को लेकर अभी कुछ जो तय समय है वो क्लियर नहीं किया गया है कि टिकट बुकिंग कब से होंगी, क्योंकि कमर्शियल फ़्लाइट यहाँ से शुरुआती पहले फेज में शुरू करनी है। तो उसको लेकर आज का जो ट्रायल रन है ये एक बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर पिछले तकरीबन 2.5 दशक से इंतजार था और तमाम सरकारें आई और गई, लेकिन एयरपोर्ट का काम शुरू नहीं हो पाया था। पिछले दिनों पीएम मोदी द्वारा इसका यही वजह है कि शिलान्यास अमित आज का जो दिन है वो काफी अहम रहने वाला है। रनवे पूरी तरीके से तैयार है, सुरक्षा मानकों को भी लेकर पूरी तैयारी यहां पर की जा चुकी है। अब हर कोई उस वक्त का साक्षी बनना चाहता है जब ये पहली फ्लाइट जेवर एयरपोर्ट पर लैंडिंग करेगी। इसको लेकर अभी कितना और इंतजार, कितने बजे जो ट्रायल है वो कराया जाएगा, और साथ ही साथ इस विमान में जब ये विमान आसमान में फराटा भरेगा तो उस वक्त इस विमान में कौन कौन जो है वो सवार होंगे, क्या यात्री भी सवार होंगे इसमें? बिल्कुल, देखिए ये विमान जो है ये यात्री विमान नहीं है और इस विमान को केवल टेस्ट के लिए यहाँ पर लेकर आया जा रहा है। और जितने भी इक्विपमेंट एयरपोर्ट पर लगाए गए हैं लैंडिंग और टेक ऑफ से जुड़े हुए, उन तमाम इक्विपमेंट के साथ साथ एयरपोर्ट का जो डेटा है वो डीजीसीए के यहाँ सेव होगा। डीजीसीए इस बात को सुनिश्चित करेगा कि एयरपोर्ट को लेकर जितनी तैयारियाँ यहाँ पर की गई हैं वो कितनी पर्याप्त हैं। उन्हीं चीज़ों को परखने के लिए आज ट्रायल रन शुरू होगा और आज ट्रायल रन होने के बाद शाम तक या कल तक ये बात तय हो जाएगी कि जो एयरपोर्ट बनाया गया है उसमें किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो पूरी की गई हैं, और जिस तरीके से जो लक्ष्य है वो यहाँ पर रखा गया है अप्रैल 2025 से यहाँ से कॉमर्शियल फ्लाइट उड़ाने का, उसको लेकर भी जो तस्वीर है वो साफ होती हुई नजर आएगी। हालांकि पहले फेज का काम अभी पूरा हुआ है, 4 चरण में एयरपोर्ट का काम यहाँ पर पूरा किया जाना है। तो उन 4 चरणों को लेकर आने वाले दिनों में जमीन अधिग्रहण से लेकर तमाम जो काम है वो भी किए जाएंगे। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि आखिरकार वो दिन आ ही गया है जब यहाँ पर टेस्टिंग की जाएगी फ्लाइट की, लेकिन इसके साथ ही लगभग कुछ और समय और जब आम जनता भी यहाँ पर इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल कर सकेगी अपने आने